नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो आज से मैं एक मिनी सीरीज लाने जा रहा हूं जिसे मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स मैंने नाम दिया है। इसमें मैं ये जो लेक्चर रहेगा 10 मिनट या 10 मिनट से कम कहीं रहेगा। 10 मिनट मैंने मैक्सिमम बोल दिया और 10 मिनट में ये जो मैं क्वेश्चन लाऊंगा वो जितना भी क्वेश्चन होगा वो सेचुरेटेड क्वेश्चन होगा, यानी कि वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, जो कि जितना भी आज तक जनरल या के एग्जाम होते हैं उसमें रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं वही क्वेश्चन को मैं इसमें करवाऊंगा। और ये 10 मिनट का जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये मेरा चैनल है, तब तक ये 10 मिनट का सीरीज में लाता रहूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम अगर आप देना चाहिए, एग्जाम के मद्देनजर आप देखना चाहते हैं, अगर किसी भी चीज के नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप अगर क्वेश्चन मैं जो इसमें करवाऊंगा तो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है या रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, भारत में जो मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो हुआ था नर्मदा घाटी से, याद रखिएगा। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो जो सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थानीय जीवन के साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं, याद रखिएगा। प्राचीनतम जो जीवन जो है, सबसे पुराना जो मतलब किसी के जीवन का जो साक्ष्य मिला है, किसी के मतलब जीव का, वो मिला है मेहरगढ़ से, याद रखिएगा। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो ये दमदमा से मिले हैं। जो एक ही कब्र में 3 मानव के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्तवास में गर्तवास था दोस्तों, यहाँ गर्त आवास हो गया। गर्तवास में प्राप्त हुए हैं, गर्त आवास प्राप्त हुए हैं। तो जो गर्त आवास प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं बुर्जहोम से, याद रखिएगा। बुर्जहोम से, गर्त में मतलब गड्ढे के नीचे आवास बना के रहने का एक परंपरा जो था वो बुर्जहोम में था, याद रखिएगा। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जूता हुआ खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो अग्निकुंड का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो हुआ है किससे? यहाँ से यहाँ कालीबंगा से और लोथल से भी, याद रखिएगा। लोथल से भी अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से भी। और जूता हुआ खेत कहाँ से? कालीबंगा से हुआ, याद रखिएगा। और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से टोटल 3 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जूते हुए खेत, अग्निकुंड और नक्काशदारी ईंटे का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। और अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा लोथल दोनों से मिला है, याद रखिएगा। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो हुआ है मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था। तो दोस्तों, हड़प्पा में जो था सबको दफनाने का प्रचलन था, और जो मोहनजोदड़ो में था वो सबको जलाने की प्रथा थी, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि शवों को दफनाने की प्रथा थी वो हड़प्पा में थी, और शवों को जलाने की जो प्रथा थी वो थी मोहनजोदड़ो में, याद रखिएगा। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 3 मुख वाले देवता की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से हुई है, याद रखिएगा। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है बनावली से, याद रखिएगा। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो उन्नत ही जल प्रणाली, जो कि जल प्रणाली का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ कहां से हुआ है? वो धौलावीरा से हुआ है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो बनावली से हुआ, याद रखिएगा। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम सात प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो जो शैलकृत स्थापत्य है उसका जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो मिला है धौलावीरा से, याद रखिएगा। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था। एक वैसा हड़प्पा कालीन स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था, वो था धौलावीरा, याद रखिएगा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो मेहरगढ़ से हुआ है, याद रखिएगा। प्राचीनतम साक्ष्य मैंने बताया कि मेहरगढ़ से एक और चीज प्राप्त हुआ है, वो प्राचीनतम जीवन के प्रमाण भी मिले हैं। और प्राचीनतम जो कृषि का भी जो साक्ष्य मिला है वो मिला है कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है, याद रखिएगा। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिबा से, याद रखिएगा। चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो कोल्डिबा से मिला है। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा निर्मित सर्वप्रथम अनाज, जो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयोग में लाया गया अनाज था वो था जौ, या उसे यब बोलते थे, जौ या यब, याद रखिएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था? वो तांबा था, सब जानते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है वो है भोपाल में, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह, तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रमुख बंदरगाह थे, एक लोथल था और एक सुतकोटदा था, याद रखिएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा है।
तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा है? वो पिगट ने कहा था, याद रखिएगा। तो हाँ दोस्तों, जब मैं पढ़ा रहूंगा तो आपको पता चल रहा होगा कि जितने भी प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या रिपीटेड हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये मैं ऐसा ही करवाता रहूंगा 10 मिनट के सीरीज में, ताकि आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस होता जाए और आपका एक भी क्वेश्चन इसमें मैंने बताया, गारंटी मैं के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें से 1 या 2 नंबर आपको पक्का कि एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, आप लिख के ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।